हिट 3 मूवी रिव्यू। दोस्तों, इस खूनी लेकिन चट्टानी एक्शन ड्रामा में एक प्रभावशाली नानी को लाल रंग दिखाई देता है। हिट 3 मूवी यह स्पष्ट है कि हिट फ्रेंचाइज किस ओर बढ़ रही है और तीसरे भाग को एक निश्चित पैमाने पर स्थापित किया जाना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसी अन्य की तरह अखिल भारतीय फ्रेंचाइज बन जाए। हिट 3 मूवी जॉन विक क्यों नहीं मरता, एथन हंट क्यों नहीं मरता, जब हमारे नायक अपने शॉट्स में अविश्वसनीय सटीकता रखते हैं तो कोई भी गोली उनके कंधों को छूती क्यों नहीं, कैसे गुर्गे एक चाकू के 2 बार से मर जाते हैं लेकिन नायक 1000 बार से बच जाता है। बेशक इन सवालों को पूछने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम जवाब जानते हैं। वह नायक है और दिन के अंत में उसे एक लड़की के साथ सूर्यास्त में चलना है, भले ही वह खून से लथपथ हो। निर्देशक शैलेश कोलानू की लोकप्रिय हिट फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त शुरू से ही इस दोनों ढांचे का अनुसरण करती है और हमारे प्यारे पड़ोसी लड़के नानी को दरवाजा खोलकर नवीनतापूर्वक 100 लोगों को मारने और घायल करने वाले नानी में बदल देती है। पहले 2 भागों से अलग नानी के निर्देशन में बनी हिट 3 में बड़ा बजट, बड़ा विजन और बड़ा पैमाना है। अगर पहली 2 फिल्में विशाखापट्टनम और उनके आसपास के इलाकों में सेट की गई थी तो तीसरी फिल्म देश के कोने कोने में घूमती है। बिहार में एक ऑपरेशन है, कश्मीर में एक विस्तारित सेट पीस है और अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत लंबा फिनाले सेट है और इन सबके बीच नानी ने अर्जुन सरकार की भूमिका निभाई है जो एक क्रूर पुलिस अधिकारी है जो पूछताछ शुरू करने से पहले पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस को कॉल पर रखता है, जबकि विस्तारित भौगोलिक स्थान हिट 3 को अपने आप में एक अलग पहचान देते हैं। केंद्रीय मामला वास्तव में एक साथ नहीं आता है केवल इसलिए कि यह बहुत विस्तृत है। यह इतना केंद्रित नहीं है कि हम इसके नायक की जांच कौशल की प्रशंसा कर सकें। वास्तव में उसकी तुरंतित सोच और उसके प्रशिक्षण की झलकियां हैं, लेकिन एक ऐसी जांच में छोटी छोटी बातें हैं जो उसके बल और विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ सहजता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। दूसरी ओर हिट फ्रेंचाइज में एक पुलिस अधिकारी को ऐसे मामले की जांच करते हुए दिखाना एक स्वागत योग्य कदम है जिसका उससे कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। हालांकि शैलेश ने अर्जुन सरकार को एक ऐसा पुलिस अधिकारी बनाकर इसकी भरपाई की है जो वर्दी और पुलिस अधिकारी होने के विचार से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब है कि भारतीय सिनेमा की भाषा में अनियंत्रित हिरासत में हिंसा और पुलिस की बर्बरता निर्माता फिल्म में विभिन्न अपराधों को और भी अधिक क्रूर बनाकर क्रूरता को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अभी भी पुलिस बल का एक गैर जिम्मेदार चित्रण है, खासकर फिल्म में संभाले गए संवेदनशील विषयों के साथ। फिर भी यह केस उसे एक गहरी और अंधेरी दुनिया में ले जाता है जो परेशान करने वाली और भ्रमित करने वाली है। हमारे बीच ऐसे दिमागों के मौजूद होने की संभावना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है और निर्माताओं को बिना किसी फिल्टर के इस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करती है और अर्जुन सरकार को पागल होने का मौका भी देता है क्योंकि वह अपने पीछे खूनी और खूनी शवों का एक निशान छोड़ जाता है। पूरी फिल्म में स्टंट की तीव्रता लगातार बढ़ती जाती है और स्टंट कोरियोग्राफी हर स्टंट के साथ बेहतर हो जाती है जो अंतिम मुकाबले में खत्म होती है जहां एक सफेद टक्सीडो लाल हो जाता है और कई लोग मृत हो जाते हैं और यह सब शानदार तरीके से कैप्चर करने वाले डीओपी सानू जॉन बर्गीस हैं जो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो अंधेरी और उजाड़ है जिसमें सुरंग के अंत में लाल रंग की रोशनी है। हिट 3 में कुछ क्षण हल्के फुल्के भी हैं और यह वास्तव में फिल्म के पक्ष में काम करता है क्योंकि यह हमें अर्जुन सरकार के दिमाग की झलक देता है जो एक व्यक्ति है, न कि वह व्यक्ति जो जानलेवा हमला करने के लिए किसी बहाने की प्रतीक्षा कर रहा है। इन हल्के फुल्के पलों में श्रीनिधि शेट्टी की मृदुला भी उपस्थिति भी शामिल है जिन्हें दुर्भाग्य से एक कम लिखित भूमिका दी गई है जो केवल रक्तपात से बचने के लिए काम आती है और बहुत कम अर्जुन सरकार द्वारा कही गई कुछ अच्छी पंच लाइनें हैं जो रियल और रील के दिखावे को काटती हैं और नानी के करियर को दर्शाती हैं, लेकिन जहां इसका श्रेय दिया जाना चाहिए ये लाइनें पूरी तरह से कथा में समाहित हैं। हिट 3 के आखिरी दृश्य में जो कुछ भी सामने आता है वह पूरी तरह से तबाही मचाने वाला है और नानी उस स्टंट दृश्यों में कमाल के हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका दिया है।
वह चंचल अर्जुन सरकार के रूप में एक ठोस प्रदर्शन करते हैं और यह प्रभावशाली है कि उन्होंने पूरी फिल्म में तीव्रता कैसे बनाए रखी। यह एक आसान भूमिका नहीं है और नानी डरावने रूप से विश्वसनीय है। फिल्म पूरी तरह से उन पर निर्भर है और अन्य लोगों को वास्तव में बहुत कुछ करने को नहीं मिलता है, जिसमें मुख्य प्रतिपक्षी भी शामिल हैं जो एक व्यक्ति के रूप में, एक विचार के रूप में बेहतर हैं। कई मायनों में एक प्रक्रियात्मक के रूप में हिट 3 एक विचार के रूप में बेहतर है, केवल इसलिए कि यह केवल बंद क्वार्टरों में अंतिम तस्लीम को स्थापित करने के लिए मौजूद है जो हर गुजरते सेकंड के साथ खूनी होता जाता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि हिट फ्रेंचाइजी कहाँ जा रही है और तीसरे भाग को एक निश्चित पैमाने पर स्थापित करता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसी अन्य की तरह एक अखिल भारतीय फ्रेंचाइजी बन जाए। हमने सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा और यहाँ तक कि एवेंजर्स भी देखे हैं, लेकिन यह अलग है, हिट अलग है और मैं बस यही चाहता हूँ कि निर्माता यह ना भूलें कि हिट अलग क्यों है और ऐसा कुछ करें जो पहले से ही किया जा चुका है। यह बस और बड़ा होता जा रहा है, लेकिन क्या यह बेहतर भी होगा? खैर, यह एक मजेदार इंतजार होगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।